Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the truth, Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8, class 9 mathematics, question number 2. And the statement of the question is prove that A, B and C are collinear points. A, B and C are collinear points हमने प्रूफ करने हैं. स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों पॉइंट्स की मैं A, B और B, C की स्लोप फाइंड करता हूँ, अगर उनकी स्लोप सेम हुई तो स्टूडेंट्स ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. कैसे वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ ए बी की मैं स्लोप फाइंड करने लगा हूँ. स्लोप का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो स्टूडेंट्स ए बी की जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो 4 जो है वो y2 है और 10 जो है वो y1 है माइनस 10. तो ये जो माइनस इधर लगनी है और 10 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 10 ओवर x2 है 1 माइनस x2 है 3. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 14. 4 और 10 को प्लस किया ओवर 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2. तो इसकी स्लोप आ गई है -7. अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है बी सी की. स्लोप ऑफ बी सी, तो ये सेम फार्मूला लगेगा. अब मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा. तो ये आएगा स्टूडेंट्स -3 y2 और y1 है 4. तो ये आ जाएगा -4 ओवर x2 है 2 और x1 है 1. तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -7 ओवर 1 और इसकी स्लोप भी क्या आ गई, सेम. अब स्टूडेंट्स देखें कि इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, यानी कि अगर ये ए बी लाइन है ए बी तो इसकी स्लोप है -7. तो बी सी जो है वो इस बी से आगे ही आगे चलेगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में, क्योंकि इन दोनों की स्लोप जो है वो सेम है. तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है क्योंकि ए बी की और बी सी की स्लोप जो है वो सेम है और इनका एक पॉइंट कॉमन है बी, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 उसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ वाई इंटरसेप्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट पासिस थ्रू 2 and 1. एक पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट है स्टूडेंट्स 2 and 1 और उसने कहा है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट से डबल है. तो एक्स इंटरसेप्ट जब होगा, एक्स इंटरसेप्ट उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे. एक्स इंटरसेप्ट उसके कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स ए और ज़ीरो, यानी कि बी कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो होता है और जो वाई इंटरसेप्ट होता है वाई इंटरसेप्ट उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है 0 एंड बी. अब स्टूडेंट्स उसने जो गिवन कंडीशन दी है उसने कहा है कि ए जो है वो डबल है बी का, यानी कि ए जो है वो इक्वल है 2b के. ये उसने कहा है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो वाई इंटरसेप्ट का डबल है. ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है. अब स्टूडेंट्स पहले हम इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की. तो जब मैं इसकी स्लोप फाइंड करूँगा तो स्लोप का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो स्टूडेंट्स इसमें जिस मर्ज़ी पॉइंट को हम ए और जिसको मर्ज़ी पॉइंट बी ले लें, मैं इसको पॉइंट ए लूँगा और इसको मैं 1 और इसको लूँगा 2. तो ये y2 हमारी बनेगी b माइनस y1 है स्टूडेंट्स 0 ओवर x2 है हमारा 0 माइनस x1 है a. तो स्टूडेंट्स a जो है वो इक्वल है 2b के, क्योंकि उसने कहा है कि a इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का डबल है. तो वाई इंटरसेप्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो एक्स इंटरसेप्ट के इक्वल आ जाएगा. तो अब मैं ए की जगह लिख लूँगा 2b. तो ये आएगा स्टूडेंट्स b में से 0 को माइनस किया तो b ओवर 0 माइनस ए की जगह हम लिखेंगे 2b. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा b ओवर -2b. तो b से कैंसिल होगा और स्लोप हमारी आ जाएगी -1/2. तो स्लोप हमें गिवन है
और एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। पॉइंट हमें एक गिवन है 2 एंड 1, और हमने फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन जब एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो, यानी कि पॉइंट और स्लोप फार्मूला जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू स्लोप है हमारी -1/2 इंटू एक्स माइनस x1 है 2। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन दोनों से, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो अब इन दोनों नंबर्स को x चूँकि राइट साइड पर नेगेटिव है मैं लेफ़्ट साइड पर ले आऊँगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 2y और -2, और ये 2 भी लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस, बाकी इधर बच जाएगा 0। तो इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर हमने इसको इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y लेफ्ट साइड पर रहेगी, बाकी सारे नंबर हम राइट साइड पर ले जाएंगे। तो उस तरह ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -x/2 और -2, क्योंकि ये 2 इन दोनों से डिवाइड करेगा और ये 4 राइट साइड पर जाकर प्लस होगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हमने इक्वेशन लिख ली है और ये जनरल फॉर्म है इसकी। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।